हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 83 जो कि सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, यानी कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में चैप्टर फर्स्ट की ये वर्कशीट है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। और आज की वर्कशीट में हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन, स्रोत आधारित प्रश्न जो अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। तो इस चैप्टर को हम इजीली तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 83 जो कि सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान से संबंधित है, यानी कि लोकतंत्र राजनीति क्लास 9th की वर्कशीट है। और ये क्या है, 11 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। इसमें हम पार्ट 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। आज इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं और 4 नंबर क्वेश्चन स्रोत आधारित प्रश्न को करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, इससे आपके क्या है, 1 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में जब भी बैठेंगे आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंस आ जाएंगे। तो आप क्या है, हर वर्कशीट को कम्प्लीटली रूप से आप देखा करिए। आज वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, जिससे क्या है कि हम सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकें और अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है। मतलब आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो लोकतंत्र व्यवस्था की पहचान नहीं है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन क्या है, हमारा जो पहला ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो ये हमारा क्या है कि लोकतंत्र व्यवस्था का ये पहचान है। चुने हुए शासकों द्वारा प्रमुख फैसले लेना, ये भी हमारा ये है लोकतंत्र व्यवस्था में होता है। और कानूनों का शासन होता है, ये भी क्या है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ऐसा होता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है जो तानाशाह शासन व्यवस्था, ये नहीं होता। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये शासन व्यवस्था कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये राजतंत्र व्यवस्था में मिलती है। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क देना है। इसके पक्ष में तर्क आपको देना है। प्रमुख फैसलों में देरी होती है, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये की कमियां बता रहा है। खर्चीली चुनावी प्रणाली, ये भी क्या आपकी कमी बता रहा है। भ्रष्टाचार की संभावना, ये भी क्या है, कमी बता रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो चौथा ऑप्शन है अधिक जवाबदेही, मतलब कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था है ये अधिक जवाबदेही होती है। तो इसलिए ऑप्शन 4 सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान को भरना है। तो भारत में चुनाव आमतौर पर कितने वर्षों में होता है ये आपको बताना है। तो भारत में जो चुनाव आमतौर पे 5 वर्षों में एक बार होता है। तो चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है और विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो बहुदलीय शासन व्यवस्था वो होती है जहाँ पर एक या एक से अधिक दल को देखा जाता है। और विपक्षी दल क्या है कि सत्ता पक्ष के विपरीत जो दल होता है वो विपक्षी दल होता है। आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या था हमारा कि बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुदलीय शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्वेश्चन 4 हमारा कि बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होता है। उत्तर है बहुदलीय शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक या एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सभी के पास या तो अकेले या पूर्व बहुमत में या गठबंधन में सरकारी पद प्राप्त करने की योग्यता होती है। मतलब कि जहाँ पर एक से अधिक दल होते हैं और पूर्व बहुमत के द्वारा या गठबंधन के द्वारा सरकार बनाने की योग्यता रखते हैं, तो इस तरह की जो व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन 5 है कि विपक्षी दल किसे कहते हैं। उत्तर लोकसभा या विधानसभा के गठन, लोकसभा या विधानसभा के गठन, लोकसभा या विधानसभा के गठन के पक्ष और विपक्ष दलों का दर्जा दिया जाता है। जिस दल की सरकार बनती है उसका नेता प्रधानमंत्री
या मुख्यमंत्री, मतलब कि लोकसभा की सरकार बनेगी तो उसका जो नेता है प्रधानमंत्री बनेगा, विधानसभा जो राज्य में होती है जब इसकी सरकार बनेगी तो इसके जो नेता मुख्यमंत्री होते हैं, और जिस दल की सरकार नहीं बनती है उसके दल के नेता को विपक्ष के नेता और उनके दल को क्या है विपक्षी दल का दर्जा दिया जाता है। तो चलते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं और इसी के आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है और लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा होता है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। मतलब कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सभी नागरिकों का सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर गरीब और अमीर, अनपढ़ और पढ़ा लिखा सबको क्या है समान रूप से दर्जा दिया जाता है। लोग किसी शासक के प्रजा न होकर खुद अपने शासक होते हैं, क्योंकि हम ही क्या है अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को, नीचे दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या है। जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे तो ये 6 के पहले का क्वेश्चन है, आंसर है, इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है। तो इसका जो सेकेंड का जो आंसर है आप यहाँ से, लोग किसी शासक के प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन आप आंसर लिख लेंगे आप। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि लोकतंत्र राजनीतिक डायडर के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है समानता। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या है लोकतंत्र राजनीतिक समानता लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लेंगे। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखना है। तो इसमें दिया गया कुछ वाक्य जो ये हाईलाइट है ये गलत है, इसे सही करके आपको लिखना है कि लोग किसी शासक के प्रजा न होकर खुद दूसरों के शासक है। तो यहाँ पर जो ये दूसरों गलत है, यहाँ पर क्या है आपका अपने, यहाँ पर होगा आपका क्या है अपनों, अपने के, अपने क्या शासक हैं। तो इसका जो आंसर आप यहाँ से लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने क्या है शासक हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको सही करके लिख लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन हमारा है, सातवां क्वेश्चन हमारा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बताना है। तो लिखते हैं उसका उत्तर कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था की 3 कमियां निम्नलिखित है। क्या है, पहला क्या है कि सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। जो आम व्यक्ति होते हैं इनको फैसले लेने में क्या होती है समस्या होती है। दूसरा क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया मंगी होती है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में देखते हैं कि चुनाव में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर किसी की सरकार नहीं बन पाती, किसी कारण फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ता है तो इसमें क्या और भी पैसा बर्बाद होता है और भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है। आप देखते हैं कि इसमें क्या भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है। लोग क्या करते हैं जब एक दूसरे का वोट खरीदने के लिए क्या है पैसों का प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं को दूसरे सरकारों से क्या है बेहतर माना जाता है। तो इसे आपको स्पष्ट करना है कि कैसे लोकतंत्र शासन व्यवस्था है दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। यह हम इस प्रकार यहाँ बेटा कह रहेगा, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो प्रत्येक वोट का एक ही वैल्यू होता है, मतलब कि सभी व्यक्तियों का जो वोट के वैल्यू है समान होता है। तो प्रमुख जो फैसला ये निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति निर्णय लेता है। और यहाँ पर क्या है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। मतलब कि आप अपनी योग्यता अगर रखते हैं तो चुनाव के मैदान में आइए और चुनाव में लड़िए, भाग लीजिए। तथा शासन में क्या है कि सबकी भागीदारी समान रूप से होती है। मतलब कि सरकार बनाने में क्या है सबका रोल समान रूप से होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों और टकरावों को कैसे कम करने में मदद करती है। मतलब कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है ये मतभेदों को और टकराव को कैसे कम करने में मदद करती है। तो इसका आंसर देखते हैं
लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेद और टकराव को निम्नलिखित रूप से कम करने में मदद करता है। क्या है? पहला पॉइंट है लोकतंत्र व्यवस्था जनता के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था होती है ये क्या है कि जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए क्या इनमें टकराव होने की संभावना कम होती है। दूसरा क्या है, इस व्यवस्था में नागरिकों को पूर्ण सम्मान मिलता है। अब सभी इसमें व्यक्तियों को जो वोट का वैल्यू बराबर होता है, सबका सम्मान किया जाता है। तीसरा क्या है, मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मतलब इसमें क्या है, सभी लोगों को अपना क्या है ग्रुप या समूह बनाने की स्वतंत्रता होती है। अगला क्या है, नागरिकों को भाषण देने तथा अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मतलब कि सभी व्यक्तियों को क्या है अपने विचार व्यक्त करने की और शांतिपूर्वक भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यापारियों को व्यापारिक संघ बनाने की भी पूर्ण स्वतंत्रता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों की विस्तृत चर्चा करना है। मतलब कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या गुण है, इसको आपको क्या है बताना है। इसका उत्तर क्या है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की ही है, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई है। ये जो परिभाषा दी गई है ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। बहुत ही सर्वमान्य परिभाषा है और इसे आप याद रखें। और इसके क्या आधार हैं देखते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। मतलब कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सभी वयस्क नागरिकों का जो वोट का जो वैल्यू हो वो बराबर होता है। वयस्क नागरिक मतलब जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की हो। सेकंड क्या है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता स्वयं करती है। मतलब लोकतंत्र शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें अपने शासकों का चुनाव जनता स्वयं करती है। ये क्या है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था की गुण है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। मतलब लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जो शासन होता है वो संविधान के अनुसार ही चलता है और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। अगला क्या है, शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप होता है तथा बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। मतलब शासन में क्या है, ज़्यादा जवाबदेह देने की संभावना होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, क्योंकि एक व्यक्ति होते नहीं है और इनमें क्या है गलतियों को सुधारने का भी अवसर दिया जाता है। तो हमने देखा कि हम 10 के 10 क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कंप्लीट रूप से कर पाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक है हमारे लिए क्या है मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाते रहें। ओके, टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।